क्या आपका क्लाइंट बार बार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से मना करता है या बार बार सोचकर टाल देता है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। कई इंश्योरेंस एजेंट्स की सबसे बड़ी समस्या होती है क्लाइंट्स को कन्विंस करना। अभी नहीं, बाद में देखेंगे, या मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि सही अप्रोच और सही स्क्रिप्ट से आप क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए मना सकते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी पावरफुल स्क्रिप्ट देने जा रहा हूं जिनको यूज करके आप क्लाइंट को पॉलिसी लेने के लिए मना सकते हैं। ये टेक्निक साइकोलॉजी और सेल्स के बेस्ट एक्सपीरियंस पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल कोच और इंश्योरेंस ट्रेनर, और मैं आपको सिखाने आया हूं कि किस प्रकार डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करके आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। यदि आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और अपनी सेल्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्लाइंट को बीमा लेने के लिए कैसे मनाएं, जो कि एक बहुत ही प्रभावी स्ट्रेटजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समस्या क्या है। एजेंट्स के साथ जो जो समस्या आती है उनको हम देख लेते हैं। क्लाइंट अक्सर इंश्योरेंस को टाल देते हैं, वे इसे गैर जरूरी समझते हैं, जरूरी नहीं समझते, निर्णय लेने में देरी करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्लाइंट्स को कन्विंस करना। सॉल्यूशन क्या है? तो अगर मैं समाधान की बात करूं, तो उसका सॉल्यूशन है 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज। नंबर 1, जरूरत को समझाएं, नीड बेस्ड सेलिंग। सेकंड, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाएं। थर्ड वन, तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें, यानी अर्जेंसी क्रिएट करना। पॉइंट नंबर 4, भरोसा बनाए, ट्रस्ट बिल्डिंग। और फिफ्थ पॉइंट है सही फॉलो अप करें। तो चलिए हम एक एक स्ट्रेटजी को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले जरूरत को समझे। दोस्तों, जब तक हम क्लाइंट्स की नीड्स को नहीं समझेंगे, हम उनको सही सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। सही सवाल पूछें जिससे क्लाइंट को उसकी जरूरत महसूस हो। तो दोस्तों, क्लाइंट की नीड को बाहर निकालने के लिए राइट क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है। सबसे पहले हमें क्लाइंट को इंश्योरेंस की जरूरत महसूस करानी होगी। अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो वो कभी नहीं खरीदेंगे। आप उनसे सवाल पूछें, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का फ्यूचर कैसे सुरक्षित होगा? क्या आपने अपने बच्चों की पढ़ाई या घर की ईएमआई का इंतजाम किया है? जब आप सही सवाल पूछते हैं, तो क्लाइंट को खुद ही अपनी जरूरत समझ में आ जाती है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं, जिनको आप नोट कर सकते हैं। तो आपको लॉजिक के साथ इमोशन जोड़ना है, यानी जो भी आप उनको स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके साथ उनका इमोशन जोड़ा होना जरूरी है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाएं। कहानियां जो होती हैं वो डाटा पर आधारित होनी चाहिए, कि वो फैक्ट पर आधारित हो। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे क्लाइंट थे जो हमेशा कहते थे कि उन्हें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। काश उन्होंने सही समय पर बीमा ले लिया होता। इस तरह की स्टोरी से लोगों को एहसास होता है, रियलाइज होता है कि वे ऐसी स्थिति में हो सकते हैं। कि जब हम उनको ऐसी स्थिति बताते हैं, तो क्लाइंट सोच सकता है कि बीमारी एक ऐसी चीज है जो कि मेरी फैमिली के अंदर भी आ सकती है। तो इस प्रकार कोई आप उनको अपनी लाइफ की वास्तविक घटना शेयर करते हैं, जिससे क्लाइंट इमोशनल रूप से आपके साथ जुड़ सके। जैसे मैंने आपको क्लाइंट की एक बीमा लेने की स्टोरी सुनाई कि बाद में उसके परिवार को कैसे सामना करना पड़ा। इस प्रकार अपनी खुद की भी आप स्टोरी बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें। तो देरी करने से प्रीमियम महंगा हो सकता है। जब क्लाइंट डिले करता है, एज बढ़ने से प्रीमियम महंगा होता है, इन्फ्लेशन के साथ भी प्रीमियम महंगा होता है। हेल्थ कंडीशन जब हमारी बिगड़ जाएगी, तो बीमा मिलना मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं इस एग्जाम्पल को आपको डिटेल में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताता हूं। आज अगर आप 35 साल की उम्र में इंश्योरेंस लेते हैं, तो प्रीमियम कम होगा, लेकिन 45 ईयर की एज में ये दुगना हो सकता है। अगर कोई क्लाइंट ये सोचता है कि मैं 10 साल बाद जा करके लूंगा, तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी महंगा हो जाएगा और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भी महंगा हो जाएगा। तो क्लाइंट को ये समझाना जरूरी है
कि हर दिन बिना इंश्योरेंस के आप और आपकी फैमिली रिस्क पर है। इस तरह जब आप फियर ऑफ लॉस का उपयोग करते हैं तो क्लाइंट तुरंत फैसला लेने के लिए तैयार हो जाता है कि अगर आज हमने नहीं लिया तो मेरी फैमिली को क्या लॉस हो रहा है। वो जब आप दिखाएंगे तो उसको बेच पाना इजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करता हूं, जो है भरोसा बनाए। दोस्तों, बिना ट्रस्ट के यदि हम क्लाइंट को कुछ सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे पॉलिसी नहीं लेगा। इसलिए सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी होता है। ट्रस्ट तीन चीजों पर होता है। सबसे पहले एडवाइजर के अंदर क्लाइंट को ट्रस्ट होना चाहिए, पॉलिसी की पूरी जानकारी यदि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ देंगे, कुछ भी छुपाव नहीं करेंगे, जो फैक्ट्स है वही बताएंगे, तो क्लाइंट को हम पर भरोसा आता है। अपने आप पर भरोसा रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि जो चीजें पॉलिसी के अंदर है वही हम बताएं। एक प्रोफेशनल एडवाइजर की तरह हम क्लाइंट्स को के साथ बैठे, जो मीटिंग का टाइम उसने दिया है टाइम पर हम जाएं, उसकी और उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें, क्लाइंट को रिस्पेक्ट के साथ बोले, तो हमारे ऊपर उसको हमारे ऊपर भरोसा आने लगता है। इसके बाद वो कंपनी के बारे में जानना चाहता है, तो कंपनी के बारे में जब आप बताएं, कंपनी कितने साल से काम कर रही है, कंपनी का कितना क्लाइंटल बेस है, कंपनी का क्लेम रेशियो क्या है, इस प्रकार कंपनी के बारे में भी आपको वेरियस डाटा की इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। हो सके तो कंपनी के प्रोफाइल को आप अपने साथ रखें, जो आप प्रिंटिंग करके फिजिकल फॉर्मेट में रख सकते हैं या डिजिटल फॉर्म में भी रख सकते हैं। अपने पुराने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल दिखाएं। दोस्तों, अपने बारे में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए दोस्तों अपने बारे में ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स होते हैं उनका हम सहारा ले सकते हैं। जैसे दूसरे क्लाइंट्स हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, उनका हम वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, 2 मिनट का, 5 मिनट का। अगर किसी अच्छे क्लाइंट के 2-4 वीडियो हमने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं और वो क्लाइंट के सामने हम प्ले करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वही हमारी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। 50% से ज्यादा सेल उसी से हो जाती है। अपनी एक्सपर्टीज को हाईलाइट करें। आप कौन से सेगमेंट के अंदर है एक्सपर्टीज रखते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के अंदर या HNI सेलिंग के अंदर या टैक्स प्लानिंग के अंदर, वो क्लाइंट के साथ शेयर करें। पॉइंट नंबर 5, सही फॉलोअप करें। दोस्तों, मैं बार बार वीडियोज के अंदर बताता हूं कि 80% ऑफ सेल्स है वो सही फॉलोअप से ही होती है। तो आपकी 3 स्टेप फॉलोअप स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसमें पहला कॉल जरूरत समझाएं। जब आप पहली बार मीटिंग करते हैं या क्लाइंट को कॉल पे भी आप बात करते हैं, तो क्लाइंट को नीड के बारे में कि इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस लेने से उसकी फैमिली के अंदर क्या वैल्यू एड होगी, वो समझाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, जब हम दूसरा कॉल करते हैं, शंकाएं दूर करें। जो भी क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस होते हैं, जिनमें वो हेजिटेट करता है, उनको दूर करना जरूरी है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कभी भी डायरेक्टली जवाब दे करके ना करना चाहिए, बल्कि पहले हमें क्लाइंट ने जो ऑब्जेक्शन दिया है उसको अप्रिशिएट करना है, एक्नोलेज करना है, और उसके बाद उसको फील अपने ऊपर करना है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, और फिर उसको क्वेश्चन पूछ करके हमने आंसर देना है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा कॉल। जब आप तीसरा कॉल करें तो लिमिटेड टाइम ऑफर दें। क्लाइंट को बताएं कि ये पॉलिसी इतने टाइम के लिए अवेलेबल है, इसके बाद इसके रेट्स बढ़ने वाले हैं, या कोई पॉलिसी बंद होने जा रही है तो आप कह सकते हैं ये पॉलिसी इतने टाइम के बाद बंद हो जाएगी। तो यदि सही तरीके से आप फॉलोअप करेंगे तो आपको पॉलिसी क्लोज करने में हेल्प मिलेगी। फॉलोअप के लिए आप व्हाट्सएप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फोन कॉल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स को तीनों के साथ ही हमें फॉलोअप करना पड़ता है, उसको व्हाट्सएप भी डालना पड़ता है, कॉल पे भी समझाना पड़ता है, या कई बार क्लाइंट ईमेल भी मांग लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्ट्रेटजी। अब मैं इसका कंक्लूजन कर देता हूं। इन 5 स्ट्रेटजी को आप अपना करके आप अपनी इंश्योरेंस सेल को बढ़ा सकते हैं। क्लाइंट की जरूरतों को समझे, कहानी सुनाए और विश्वास बनाए। स्टोरी टेलिंग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस सेल्स में मास्टर बनना चाहते हैं, यदि आप हर महीने ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करना सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं। ये वेबिनार 90 मिनट्स तक चलने वाला है।
आप इसको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि इन 5 स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी आपको सही लगी। इस वीडियो को अपने इंश्योरेंस एडवाइजर साथियों के साथ शेयर करें। यदि आप एक एजेंसी मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर है तो इसको अपने टीम मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं जल्दी आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।